समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जितना बड़ा यह शब्द है, उतनी ही बड़ी बड़ी कहानियाँ समाज और सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी हुई हैं। इन्हीं कुछ सामाजिक प्रथाओं में एक प्रथा है बेटी को बोझ समझना। दहेज प्रथा की बड़ी बड़ी बेड़ियों में जकड़कर समाज आज इतना लाचार हो गया है कि जिन बेटियों को समाज लक्ष्मी का रूप समझता था, आज वही लक्ष्मी समाज को बोझ लगने लगी है। आज इन्हीं सामाजिक प्रथाओं से ओत-प्रोत एक कहानी है भतेरी। भतेरी अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ था बहुत, और भतेरी के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद भतेरी के माता पिता के घर एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक बोझ ही थी। जब भतेरी 6 वर्ष की हुई तब उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ विमला और दादी रज्जो ही थे, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण करते थे। भतेरी की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख था कि भतेरी का बाप अपने पीछे 3-3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरी बुलाओ कब होगी, कब भगवान इस नर्क से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और धुतकार की सही। पति और मौत के बाद भतेरी की माँ विमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी तीनों बेटियां जिम्मेदारी नहीं बोझ ही दिखाई देती थी। जब भतेरी 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपया भी लगेगा और परिवार में से किसी को अपना मेरू रज्जा देना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की को ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो भतेरी के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देखकर भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वालों ने उठाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में कोई भी अपने शरीर का मज्जा देने को तैयार नहीं था। भतेरी की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष भतेरी की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लगे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार के लिए उसकी ज़िंदगी बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती भतेरी आज मर चुकी थी, पर घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ढाढ़स बंधा रहे थे और उनकी करीबी को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस अपने परिवार के धुतकार सही थी और बाद में कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। क्या इच्छा रही होगी उसकी अंत में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेता है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या डांगर पालतू पशु। माँ, मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर इंसान न बनूं। देखिए, जानवरों को तो पता ही ना होता उनकी औलाद में कौन सा लड़का और कौन सी लड़की। आदमियों को ही पता होता है ये फ़र्क, तो बस उसका बाल सुलभ मन मानव की इस वृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकता था। लेकिन जिंदगी भर जो घृणा उसने अपने प्रति देखी थी, उसे वो जरूर महसूस कर सकती थी। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु योनि में जन्म देगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहती हूँ। और ऐसी ही अच्छी अच्छी मराठी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल चित्राज वॉइस को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।